हर वर्ष की तरह इस बार फिर दिल्ली के ताजपुर कला गांव में भगवत गीता और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भगवत गीता का पाठ आचार्य अरविंद किशोर शरण द्वारा किया गया। बीते करीब 30 वर्ष से सभी ग्रामीणों के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है। आयोजन में दिल्ली और आसपास के राज्यों के सैकड़ों साधु संत पहुंचते हैं। पहले मंदिर की सारी व्यवस्था बाबा रत्नदास देखते थे, जिनका वर्ष 2018 में निधन होने के बाद अब बाबा गंगादास महाराज कामकाज संभाल रहे हैं। इस बार भंडारे के आयोजन में करीब 20,000 लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि धार्मिक आयोजन से गांव में सुख शांति आई है, साथ ही गांव के युवा तरक्की की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। राधे राधे। मैं आचार्य अरविंद किशोर शरण श्रीधाम वृंदावन से आया हूं और मैं पिछले 3 वर्षों से यहां पर कथा करने के लिए आ रहा हूं। यहां बड़ा ही सुंदर शिव मंदिर सिद्ध स्थान है और बाबा श्री रतनदास जी की तपस्थली है, जो बड़े भजनानंदी संत रहे यहाँ पे, जिन्होंने अपनी तपस्या के प्रभाव से बहुत से लोगों को और भगवान की भक्ति से जोड़ा और भगवान का भजन करना सिखाया। आजकल के आधुनिक युग में होता क्या है कि इस युग में व्यक्ति के पास समय नहीं है, क्योंकि काम पर भी जाना है, घर गृहस्थी भी देखनी है। तो इन सब के साथ में हम भगवान का भजन कैसे करें, प्रभु से जुड़े कैसे रहें, इन सब के लिए ही भागवत कथा आदि का होना बड़ा अनिवार्य है और गीता आदि का ज्ञान होना बड़ा अनिवार्य है। क्योंकि यदि हमें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम अपनी बुद्धि से मनगढ़ंत रास्ते पर चलेंगे, कहीं न कहीं हमको समस्या आएंगी। तो इन समस्याओं से बचने के लिए हमें सत्संग करना बहुत आवश्यक है। और सनातन हिंदू धर्म जो है, उस सनातन धर्म का एक ही उद्देश्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी प्रसन्न रहें, सब सुखी रहें, सब जगह शांति हो, शांति का जीवन यापन करें। और जिसके मन में ये अनेक प्रकार के कुविचार आते हैं, उन विचारों से बचने के लिए हमें सनातन शास्त्रों का आश्रय लेना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारा जो मन है, जो चारों तरफ भटक रहा है, उस मन को संतुष्टि मिलेगी और वह फिर सही रास्ते का चयन करेगा और सही रास्ते पर चलेंगे। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि चलिए रास्ते पर, चाहे देर कितनी ही क्यों न हो, और रहिए भाइयों में, चाहे बैर कितना ही क्यों न हो। रास्ते पर चलेंगे, भले 1 वर्ष का रास्ता हो, 6 महीने का नहीं चुनना है, 1 साल का रास्ता चुनना है। और उस रास्ते से होगा क्या कि हमें इस युग में, यहाँ पर इस संसार में तो सुख मिलेगा ही मिलेगा। जब इस भौतिक संसार को छोड़ करके हम भगवान के श्री धाम को जाएंगे तो वहाँ भी हमें दिव्य धाम की प्राप्ति होगी। यहाँ साधु संत कम से कम 300-400 आ जाते हैं और ये सब गांव राम के सहयोग से होता है। और गांव राम इसमें सब सहयोग करता है, चंदा भी देता है, सब गांव राम सहयोग से होता है। बाबा सूरदास जी महाराज की कृपा से, बाबा रत्नदास जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से गांव में सुख शांति रहती है। और भंडारा होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है, सब गांव राम की कृपा से होता है। ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह विधि है। 7 दिन तक इस कथा का वाचन होता है। 8वें दिन यज्ञ भंडारा होता है। इसमें जो ताजपुर में आकर के मैंने देखा, यहाँ के भक्त जो हैं बढ़ चढ़ कर के भाग लेते हैं। और इसमें यहाँ के जो शिव मंदिर के महंत हैं बाबा श्री गंगादास जी महाराज, वो दिन रात मेहनत करके सबको एकजुट करके और इस कथा से सबको जोड़ते हैं, ताकि गांव के सभी लोगों को इस सत्संग का लाभ मिल सके। और 7 दिन तक ये पूरे ग्रामवासी भरपूर मेहनत करके संतों की सेवा, भंडारे की सेवा आदि सब में अपना सहयोग करते हैं बाबा महाराज के सानिध्य में। और सभी को बड़े आनंद की अनुभूति होती है। सब बड़े सुख में होकर के और अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके और इस कथा में बढ़ चढ़ करके सब लोग भाग लेते हैं।
बड़ा आनंद का विषय है और सभी यहाँ के लोग बड़े भावुक हैं, बड़े भक्त हैं। हमारा ये शिव मंदिर जो ताजपुर कला दिल्ली में है, यहाँ पर परम संत बाबा श्री श्री किशोरी शरण सूरदास जी महाराज का लगाया हुआ वृक्ष, उनके बाद उनके ही शिष्य परम संत बाबा श्री श्री रतनदास जी महाराज, जिन्होंने बड़ी तपस्या यहाँ पर की और तपस्या करके बहुत से लोगों के दुख निवारण किए। और आज भी यहाँ पर लोगों की इतनी श्रद्धा है कि कहीं भी आते जाते हैं तो पहले बाबा की प्रतिमा को प्रणाम करके और उसके बाद कहीं आते जाते हैं। घर से जाएंगे तो प्रणाम करेंगे, आएंगे तो प्रणाम करेंगे। और उसी मार्ग का निर्वहन मेरे बगल में पूज्य महाराज श्री बाबा श्री गंगादास जी महाराज, जो प्रत्येक वर्ष 7 दिन की कथा कार्तिक के महीने में गोपाष्टमी से लेकर के और पूर्णमासी पर्यंत कराते हैं। यहाँ पर अनेक दूर दराज से संत महंत पधारते हैं, सबकी यथोचित सेवा होती है। अनेक भक्त यहाँ पर बाहर से आते हैं और हजारों भक्तों की सेवा यहाँ पर सानंद पूर्वक होती है। और महाराज जी बड़े सरल हृदय हैं और इतने बड़े आश्रम के, इतने बड़े मंदिर के महंत होने के बाद भी सारी सेवाएं स्वयं करते हैं। वास्तव में ऐसा संत होना और सरल होना बड़ी मुश्किल की बात है। और ऐसे संतों के सानिध्य में जब सत्संग होता है तो वास्तव में वह सत्संग किसी निज स्वार्थ के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, गांव के कल्याण के लिए और ताजपुर गांव की खुशहाली के लिए ही पूज्य महाराज श्री जी इस कार्यक्रम को प्रत्येक वर्ष कराते हैं, ताकि हमारा गांव हरा भरा रहे, हमारे ताजपुर गांव में हमेशा खुशहाली बनी रहे। और वास्तव में संतों की कृपा से वह सब दिखाई दे रहा है कि इस गाँव में बड़े बड़े भक्त हैं ठाकुर जी की कृपा से, और सभी लोग अपना यथोचित सहयोग करके इस कार्यक्रम में अपना भाग लेते हैं। और मैं यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा, भगवान से, कि आप सभी लोग संतों के सानिध्य में ऐसे ही रहें और ऐसे ही भगवान की भक्ति आप सबके ऊपर बनी रहे।